अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम इंतहाई कुछ नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया और उम्मती बनाकर हर वो नेमत, हर वो मेहरबानी, हर वो करम नवाजी हासिल करने का मौका अता किया जो खुदा की ज़ात ने हुजूर की उम्मत के लिए अरसा दराज से जो पोशीदा कर रखी थी। हर किस्म की मेहरबानियाँ, हर किस्म की करम नवाजियाँ, हर किस्म के फजल हुजूर का उम्मती होने के नाते और बिलखुसूस सिदक़े आलिया की निस्बत के हवाले से, कि निस्बत की रूह से अल्लाह की ज़ात ने वो हमारे लिए जहान आसान कर दिया जो खुदा की ज़ात ने खालिस्तन अपने महबूब की उम्मत के लिए जो नेमत संभाल कर रखी। जिस तरह खुदा की ज़ात ने अपना नूर एक सितारे के अंदर मुक़य्यद फरमा कर इरादा फरमाया, ख्याल फरमाया कि इस नूर से मैं एक वजूद जो है वो बनाऊंगा और उस वजूद में इस नूर को दाखिल करूंगा और फिर इस नूर के इकरार के लिए, इस वजूद के इकरार के लिए एक जहान तख्लीक करूंगा, इसके इकरार के लिए जहान तख्लीक करूंगा। तो आप हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं इस बात से कि वो नूर जो खुदा की ज़ात ने सितारे में मुक़य्यद फरमाया, जिस नूर को, उस नूर ने जिस वजूद की शक्ल अख्तियार की, उस वजूद का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आपकी ज़ात मुबारका वो ज़ात मुबारका है कि जिसके लिए खुदा रब्बुल जलाल ने फरमाया कि हुवल अव्वलु हुवल आखिरु हुवल ज़ाहिरु हुवल बातिनु, कि आप ही की ज़ात है जो अव्वल भी है और आप ही की ज़ात है जो आखिर भी है, आप ही की ज़ात है जो ज़ाहिर भी है, आप ही की ज़ात है जो बातिन भी है। तो चूँकि आप खुदा की ज़ात के नूर का मजमुआ है, खुदा के नूर की हकीकत का मजहर है, इस वजह से वो सिफ़ात जो खुदा की ज़ात इलाहिया का मजहर है, जो सिफ़ात, उन्हीं सिफ़ात का ज़हूर आपकी ज़ात मुबारका से भी हुआ, जो इस बात की दलील है कि आपकी ज़ात मुबारका खुदा के नूर की हकीकत का मजहर है। तो जिस तरह अल्लाह की ज़ात ने अपने महबूब का नूर एक अरसे तक जो है वो एक सितारे के अंदर मुक़य्यद फरमा कर उसे संभाल कर रखा कि जब वक्त आएगा तो इस नूर की हकीकत जो है वो ज़हूर में आएगी। और जिस तरह ख्याल फरमाया कि यूँ तो चूँकि नूर अव्वल भी है तो आदम अलैहिस्सलाम को भी जो हकीकतें नसीब होंगी वो इसी नूर की वजह से नसीब होंगी। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर इस कायनात में आएंगे, जितने अंबिया इस कायनात में आएंगे, उनको जो जो कुछ भी नसीब होगा इसी नूर की हकीकत की वजह से नसीब होगा। और कायनात में उनकी हुर्मत की वजह इस महबूब के नूर की ज़ात होगी कि उनको भी हुजूर के नूर में से हिस्सा मिला होगा। इस वजह से कायनात में उनका चर्चा होगा, उनका नाम होगा, उनकी अजमत होगी, उनकी बुलंद शान होगी। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो भी इसरार है, जो भी मेहरबानियाँ हैं, जो भी बड़ी बड़ी करम नवाजियाँ हैं, उनके पीछे भी जिस ज़ात की दस्तगीरी है वो ज़ात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। और खुदा की ज़ात ने इब्तदा में ही अंबिया अलैहिस्सलाम को ये कानून बता दिया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को खुदा की ज़ात ने जन्नत से ज़मीन पर रवाना किया
اور تاریخ لکھتی ہے کہ آدم علیہ السلام 500 سال تک اپنی اس معاملے پر کہ جو خدا کی ذات نے مہربانی فرمائی تھی کہ جنت کی تمام نعمتیں آپ کے لیے ہیں، لیکن گندم کا دانہ آپ نے نہیں کھانا، اور آپ نے وہ گندم کا دانہ کھایا تو تمام 500 سال تک کا جو تمام عرصہ تھا، اس تمام عرصے میں آپ روتے ہی رہے کہ مجھ سے یہ کیا خطا سرزد ہو گئی، اور میں نے کیوں ایسا کر دیا کہ اللہ کی ذات نے مجھے جس چیز سے منع کیا تھا، چاہے اس چیز میں کتنی ہی لذت کیوں نہ تھی، چاہے اس چیز میں کتنا ہی بڑا فائدہ پوشیدہ کیوں نہ تھا، لیکن جب مالک نے مجھے منع کر دیا تھا تو میں نے وہ کیوں کھائی۔ تو اس جو خطا کا لفظ جو ہے وہ سخت ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ادا کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں 500 سال تک آدم علیہ السلام جو ہے وہ روتے رہے، اور 500 سال بعد آپ کی دستگیری ہوئی تو کس کے دم سے ہوئی؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے، کہ خدا کی ذات نے محبوب کے صدقے سے، محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام کو دعا کے وہ الفاظ عطا فرمائے کہ ان الفاظ سے دعا مانگو، جب ان الفاظ سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا مقبول ہوگی اور اللہ کی بارگاہ سے آپ کے لیے معافی کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔ تو جو دعا ہم مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پیغمبر کی دعا ہے، اور جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ آدم علیہ السلام کی بھی جو خدا کی طرف سے اتری ہے وہ دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب یہ الفاظ اللہ بھیج رہا ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو ہم ہو